नमस्कार। आज मैं आपसे मैं आपसे एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ, जिस पर समाज में सबसे ज़्यादा बहस होती है और वो है डाइवोर्स। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल लोग बहुत जल्दी तलाक ले लेते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग वर्षों तक एक असहनीय विवाह में केवल समाज के डर से बने रहते हैं। तो सही क्या है? क्या विवाह हर हाल में बचाया जाना चाहिए? या जहाँ संबंध टूट चुका हो, वहाँ सम्मानपूर्वक अलग हो जाना ही बेहतर है? आज हम भावनाओं से नहीं, बल्कि भारतीय संविधान, कानून और सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे। विवाह केवल एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। भारत में विवाह केवल एक कानूनी अनुबंध नहीं माना जाता। यह विश्वास, जिम्मेदारी, सम्मान और साझेदारी का संबंध है। इसी कारण न्यायालय भी सामान्यतः पहले रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह का अवसर देने की कोशिश करते हैं। कानून का उद्देश्य अपने परिवार को बचाना है, मुकदमा बढ़ाना नहीं। संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ह्यूमन डिग्निटी, एक्सेस टू जस्टिस प्रदान करता है। इसलिए यदि विवाह व्यक्ति की गरिमा, सुरक्षा या स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा हो, तो कानून उसे राहत पाने का अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार किसी रिश्ते को जल्दीबाजी में समाप्त करने का निमंत्रण नहीं है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले में कहा है कि यदि विवाह केवल कागजों पर जीवित है और वास्तविक रूप से पूरी तरह टूट चुका है, तो पक्षकारों को अनिश्चित काल तक साथ रहने के लिए मजबूर करना न्यायसंगत नहीं हो सकता। हाल के वर्षों में न्यायालय ने अपने विशेष संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कुछ मामलों में इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर भी विवाह समाप्त किया, जब यह स्पष्ट था कि संबंध व्यावहारिक रूप से समाप्त हो चुका है। लेकिन यह कोई सामान्य वैधानिक अधिकार नहीं है जिसे हर अदालत हर मामले में स्वतः लागू कर सकती है। डाइवोर्स के वास्तविक परिणाम। तलाक केवल एक आदेश नहीं होता। इसके बाद शुरू होती है लंबी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस और एलिमोनी के विवाद, चाइल्ड कस्टडी, प्रॉपर्टी इश्यूज, इमोशनल ट्रॉमा, करियर पर प्रभाव, मेंटल हेल्थ की चुनौतियां। कई परिवार वर्षों तक मुकदमेबाजी में उलझे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण संदेश। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों पक्ष वास्तव में अलग होना चाहते हैं और सुलह की संभावना नहीं बची है, तो कुछ परिस्थितियों में म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की प्रक्रिया में प्रतीक्षा अवधि, कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ किया जा सकता है। इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को अनावश्यक कानूनी देरी से बचाना था, न कि तलाक को बढ़ावा देना। शिल्पा सैलियस वर्सेस वरुण श्रीनिवासन। इस महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के विशेष अधिकारों के तहत यदि विवाह पूरी तरह समाप्त हो चुका हो और साथ रहना व्यावहारिक रूप से असंभव हो, तो न्यायालय उचित परिस्थितियों में विवाह समाप्त कर सकता है। लेकिन यह शक्ति सामान्य ट्रायल कोर्ट के पास नहीं, बल्कि विशेष संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोग की जाती है। डाइवोर्स कब उचित हो सकता है?
जब डोमेस्टिक वायलेंस हो, क्रूएलिटी हो, डिजर्शन हो, गंभीर मानसिक या वैवाहिक परिस्थितियां हो, सम्मान और विश्वास पूरी तरह समाप्त हो चुका हो, हर प्रयास के बाद भी साथ रहना संभव ना हो। ऐसी स्थिति में डाइवोर्स किसी की हार नहीं, बल्कि एक वैध कानूनिक समाधान हो सकता है। अब देख लेते हैं कि डाइवोर्स से पहले क्या करना चाहिए। यदि स्थिति गंभीर नहीं है तो खुलकर बातचीत करें। दूसरा, प्रोफेशनल मैरिज काउंसलिंग लें। तीसरा, फैमिली मीडिएशन करें। चौथा, ईगो की जगह समाधान खोजें। और आखिरी मगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखें। कई बार संवाद वहां सफल हो जाता है जहां मुकदमा केवल दूरी बढ़ाता है। समाज की भी जिम्मेदारी। कई बार परिवार या समाज केवल यह कहते हैं, समझौता कर लो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की सुरक्षा, सम्मान या मानसिक शांति दांव पर हो, तो केवल सामाजिक दबाव के कारण उसे ऐसे संबंध में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उसी प्रकार केवल छोटे मतभेदों या क्षणिक गुस्से में डाइवोर्स का निर्णय भी उचित नहीं है। संतुलन ही सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम संदेश। कानून डाइवोर्स का अधिकार देता है, लेकिन कानून यह भी चाहता है कि जहां रिश्ता बच सकता हो वहां उसे बचाने का प्रयास किया जाए। याद रखिए, कम्युनिकेशन इज चीपर देन लिटिगेशन। रिस्पेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन ईगो। सेटलमेंट इज ऑफन बेटर देन ए लॉन्ग कोर्ट बैटल। और यदि हर सम्मानजनक प्रयास के बाद भी साथ रहना संभव ना हो, तो कानून आपके साथ खड़ा है। डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी विशेष मामले पर कानूनी सलाह नहीं है। यदि आपका मामला व्यक्तिगत है तो किसी योग्य अधिवक्ता से सलाह अवश्य लें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें और कानून, संविधान तथा सामाजिक मुद्दों पर संतुलित और तथ्यात्मक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।